मैं एम.एल. भैरवा आपको 12th फिजिक्स के सेकंड पार्ट रे ऑप्टिक्स का एक डेरिवेशन गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग समझने का प्रयास करना। स्टार्ट करते हैं कि बेटा एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ ए बी μ1 अपवर्तनांक के माध्य में रखा है, उसे उत्तल अपवर्तक पृष्ठ कहा जा सकता है। μ1 अपवर्तनांक के माध्यम में, तो ये वाला हिस्सा इसका μ1 अपवर्तनांक है और ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, μ2 अपवर्तनांक है। ये इसका वक्रता केंद्र C है और इसका ध्रुव मैं P मान लेता हूँ। इसकी मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु O से, इसकी मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरण, इसकी मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरण गोलीय पृष्ठ पर बिंदु M पर आपतित होती है। तो बिंदु M पर आपतित होने के पश्चात यहाँ पर अगर जो अभिलंब बनाएंगे अपन, तो अभिलंब क्या है, यहाँ पर CMN जो अभिलंब है, तो बेटा ये क्या करेगी, विरल से सघन माध्य में प्रवेश करेगी। और ये विरल से सघन माध्य में प्रवेश करती है तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ आपतन कोण क्या बनाती है, I बनाती है, और यहाँ अपवर्तन कोण क्या बनता है, R बनता है। तथा इस बिंदु O का, यानी कि जो बिंदु वस्तु O है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती है, I पर बनाती है। यहाँ जो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है उसका द्वारक छोटा है, तो बिंदु M जो है वह बिंदु P के बहुत निकट है। बिंदु M बिंदु P के क्या है, बहुत निकट है। अब बिंदु M बिंदु P के बहुत निकट होने के कारण यूँ कह सकते हैं कि MP जो है वह मेरे पास क्या है, ऊर्ध्वाधर मान सकते हैं। इसको अपन क्या मान लेंगे, वर्टिकल मान लेंगे। जो MP है वह क्या है, ऊर्ध्वाधर है। तो बेटा इसकी ज्योमेट्री को अगर अपन देखते हैं तो बेटा उपरोक्त चित्र की ज्योमेट्री से अपन लिख देंगे कि त्रिभुज MP हो, यानी कि MPO ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ, इसको गामा मान लेता हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, MP बटा OP। क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर MP बटा OP। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेटा, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan अल्फा बराबर क्या हो गया, MP अपॉन OP। फिर बेटा यूँ कह सकते हैं कि अल्फा जो है वह अल्प कोण है। अल्फा क्या है, अल्प कोण है। अब अगर अल्फा अल्प कोण है तो tan अल्फा जो रहेगा वह लगभग बराबर रहेगा किसके, अल्फा के। tan अल्फा जो रहेगा वह लगभग बराबर रहेगा अल्फा के। इसलिए मैंने MP अपॉन OP और इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर बेटा त्रिभुज CPM, ये वाला ट्राइंगल, ये भी अपने पास एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज CPM में। तो बेटा यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, tan बीटा। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, MP अपॉन क्या हो गया, PC। फिर बेटा ये जो बीटा है ये भी अल्प कोण है। अब ये अल्प कोण होगा तो tan बीटा लगभग बराबर हो जाएगा किसके, बीटा के। और इसको अपन क्या लिख देंगे, MP अपॉन PC लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसको, MP अपॉन PC। और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार फिर गामा निकालेंगे। तो गामा में आप देखते हो ये वाला ट्राइंगल ले लो तुम, ये वाला MPI समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, PIM में, या क्या हो जाएगा, MPI में। तो बेटा इस ट्राइंगल में अगर अपन देखते हैं तो tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, MP बटे PI। क्या लिख देंगे, MP बटे PI। और ये गामा भी अल्प कोण है, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि tan गामा लगभग बराबर रहेगा किसके, गामा के। और ये हो गया बेटा MP अपॉन PI। और इसको समीकरण 3 का नाम दे सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गया अपने पास, MP अपॉन PI। और इसको समीकरण 3 का नाम दे सकते हैं। फिर बेटा यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसमें ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है बेटा, ये त्रिभुज है OCM। तो बेटा OCM जो त्रिभुज है, इसमें अगर अपन देखें तो ये अल्फा और ये बीटा, ये दोनों अंतःकोण हैं। तो बेटा ये बहिष कोण I के बराबर होंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसकी ज्योमेट्री को देखते हुए कि I बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा, I बराबर अल्फा प्लस बीटा। तुम देखो बहिष कोण क्या होता है, 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो बेटा यहाँ पर ये दोनों अंतःकोण है अल्फा और बीटा, और ये किसके बराबर है, I के। और I कौन सा कोण है बेटा, आपतन कोण है। तो यहाँ लिख देंगे I बराबर अल्फा प्लस बीटा।
इसमें अपन समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे। तो बेटा ये समीकरण अपने पास क्या है, 1 है अल्फा का मान और समीकरण 2 में बीटा का मान है। इसको यहाँ रख देंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, MP अपॉन OP, और ये क्या हो गया बेटा, MP अपॉन PC। फिर त्रिभुज ICM में, त्रिभुज ICM ये वाला ट्राइंगल, कौन सा बेटा, ICM में, तो आप देखोगे ये दो अंतःकोण हैं, इसका योग इस बहिष कोण बीटा के बराबर होगा। ये दो अंतःकोण हैं R और गामा, और इसका योग किसके बराबर है, बहिष कोण बीटा के बराबर है। तो मुझे किसका मान चाहिए, R का चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बीटा माइनस गामा, और बीटा और गामा का मान मुझे समीकरण 2 व समीकरण 3 से मिल जाएगा। तो बेटा समीकरण 2 और समीकरण 3 से मैं यहाँ बीटा और गामा का मान रख दूंगा। तो ये मान रखेंगे बेटा, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से, तो R बराबर क्या हो गया, MP बटे PC, और ये क्या हो गया बेटा, MP अपॉन PI, और ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 5। फिर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यानी कि I का मान भी निकाल लिया आपतन कोण का, R का मान भी निकाल लिया। तो बेटा बिंदु M पर अपन स्नेल का नियम लगाएंगे। बिंदु M पर क्या करेंगे, स्नेल का नियम। तो बेटा स्नेल का नियम क्या कहता है भाई, आपतन कोण का ज्या और माध्यम का अपवर्तनांक। फिर क्या लिखेंगे, अपवर्तन कोण की ज्या और माध्यम का अपवर्तनांक। तो बेटा μ1 इस माध्यम, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इससे इसमें जा रहा है, तो μ1 और आपतन कोण की ज्या, तो यहाँ लिख देंगे μ1 sin I। फिर बेटा यहाँ पर इसका अपवर्तनांक क्या है, μ2, और अपवर्तन कोण की ज्या क्या है, sin R हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर I और R, क्योंकि आपको पता है अल्फा और बीटा अल्प कोण होंगे, इसका मतलब I और R भी क्या रहेंगे, अल्प कोण रहेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा μ1 I बराबर क्या हो जाएगा, μ2 R, और यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसमें I और R का मान रखेंगे। तो बेटा I और R का मान कहाँ से लिखेंगे अपन, समीकरण 4 और समीकरण 5 से किसका मान रखेंगे, I और R का। तो बेटा समीकरण 4 से अपन ने किसका मान रखा, I का, तो ये आया μ1 MP अपॉन OP। फिर बेटा यहाँ पर MP अपॉन क्या आएगा, PC आ जाएगा। इसी प्रकार μ2 R का मान रखोगे समीकरण 5 से, तो ये हो जाएगा MP अपॉन PC, और ये क्या हो गया बेटा, माइनस MP अपॉन क्या हो गया, PI हो जाएगा। ये मान रख देंगे। फिर बेटा यहाँ पर सब जगह MP आ रहा है, सब जगह क्या आ रहा है, MP आ रहा है, तो MP को अपन यहाँ से कैंसल्ड कर देंगे सब जगह से। जब इसको कैंसल्ड करेंगे तो इस μ1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटा ये हो जाएगा μ1 अपॉन OP। क्या हो जाएगा ये, μ1 अपॉन OP, और ये भी क्या हो गया बेटा, μ1 अपॉन PC। फिर बेटा यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन PC, और ये हो जाएगा माइनस μ2 अपॉन PI। शायद इस साइड में नहीं दिख रहा होगा, माइनस μ2 अपॉन क्या हो गया, PI। फिर बेटा अपन क्या करेंगे, यहाँ पर OP है, PC और PI। तो OP तो क्या है, बिंब की गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से दूरी, तो बेटा ये नेगेटिव आएगी, OP बराबर माइनस U मान लेंगे। PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी आएगी इसकी, कैपिटल R प्लस। और बेटा यहाँ पर ये PI जो है वह क्या है, प्रतिबिंब की किससे दूरी है, प्रतिबिंब की किससे दूरी है बेटा, गोलीय पृष्ठ से। इसको यहाँ रख देंगे, और ऐसा करने पर μ1 अपॉन माइनस U हो जाएगा, और ये प्लस μ1 अपॉन क्या हो गया, R, और बेटा ये क्या हो गया, μ2 अपॉन R, माइनस इधर क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन V। तो बेटा ये माइनस वाला है, इसको उधर ले लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि μ2 अपॉन V, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस μ1 अपॉन क्या हो गया, U हो गया, और इसको उधर ले लेंगे तो बेटा 1 अपॉन R कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1। इस प्रकार से बेटा अपन क्या करते हैं कि किसी भी गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए अपवर्तनांक U, V और R में क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, समझने का प्रयास करना। ओके।